प्रिय छात्रों, नमस्कार। तीसरी क्लास में आज आपका हार्दिक स्वागत। आज हम विष्णु खरे द्वारा रचित जो कविता हमारे पाठ्यक्रम में है सत्य, उस कविता को पढ़ाते हैं, उसका भावार्थ समझाते हैं। मेरी आशा है आप चिंतन के साथ इस कविता के भावार्थ को सुनेंगे। जब हम सत्य को पुकारते हैं तो वह हमसे परे हटता जाता है। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। जैसा कि हम आपको बता चुके हैं कि इस कविता का कवि का कहने का मुख्य उद्देश्य सत्य की महत्ता को स्पष्ट करना है कि सत्य को हम कैसे प्राप्त कर सकते हैं। उसी बात को कहते हुए कवि इस काव्यांश में अपनी बात कह रहा है कि जब हम सत्य को पुकारते हैं, सत्य को प्राप्त करने के लिए उसके पीछे दौड़ते हैं, तो वह हमसे परे हटता जाता है, तो वो हमसे दूर होता जाता है। कहने का मतलब सत्य को पाना इतना आसान नहीं है। उसके लिए हमें बड़े परिश्रम की ज़रूरत है, बहुत बड़ी निष्ठा की ज़रूरत है, तब कहीं जाकर के हम सत्य को पा सकते हैं। जैसे गुहारते हुए युधिष्ठिर के सामने से भागे थे विदुर और भी घने जंगलों में। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। अब यहाँ पर विष्णु खरे ने महाभारत के पात्र युधिष्ठिर और विदुर के बीच का वार्तालाप दिया है कि युधिष्ठिर निहारते हुए पीछे पीछे भाग रहे हैं। किसके? विदुर के। घने जंगलों के बीच से वो भागे जा रहे हैं और पीछे पीछे युधिष्ठिर भागे जा रहे हैं, लेकिन विदुर रुकते नहीं, युधिष्ठिर का सामना नहीं करते। अब इसके परिप्रेक्ष्य में अगर हमें ऐतिहासिक महाभारत का प्रमाण देखें तो इसका क्या अर्थ निकलता है कि पांडवों के साथ जो अन्याय हुआ, उस अन्याय का साथ विदुर ने नहीं दिया, इसलिए वो मुँह छिपाए हुए आगे बढ़ते जा रहे हैं, युधिष्ठिर का सामना नहीं कर पा रहे। सत्य शायद जानना चाहता है कि उसके पीछे हम कितनी दूर तक भटक सकते हैं। इन पंक्तियों में कवि ने बड़ी गहरी बात कही कि सत्य को पाने के लिए हमें बड़ी दूर तक भटकना होगा, अर्थात बड़ा रास्ता तय करना होगा सत्य को पाने के लिए। इतना आसान नहीं है। सत्य को प्राप्त करना, उसकी मंजिल को पा लेना, उसके लिए हमें बड़ी कर्तव्य और समर्पण की भावना के साथ कार्य करना होगा, तब कहीं जाकर के हमें सत्य की प्राप्ति होगी। तो इसीलिए यहाँ पर कवि ने कहा है कि सत्य शायद ये जानना चाहता है, ये परीक्षा हमारी लेना चाहता है कि वास्तव में हम सत्य को पाने के लिए कितना परिश्रम कर सकते हैं, कितना हम उसके पीछे दौड़ सकते हैं, तब कहीं जाकर के हमें सत्य की प्राप्ति होगी। कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको, यह हम हैं। जैसे धर्मराज के बार बार दुहाई देने पर कि ठहरिए स्वामी विदुर, ये मैं हूँ आपका सेवक कुंती नंदन युधिष्ठिर, वे नहीं ठिठकते। दूसरे काव्यांश में विष्णु खरे ने सत्य की महत्ता को बताया कि कभी दिखता है सत्य और कभी ओझल हो जाता है, कि जब हम सत्य के पीछे दौड़ते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए ये एहसास होता है कि सत्य को हम पा लेंगे, लेकिन वो फिर हमसे आगे ओझल हो जाता है, मतलब लुप्त हो जाता है, गायब हो जाता है। अर्थात वो हमारी परीक्षा लेना चाहता है कि हम सत्य को
कितनी निष्ठा के साथ प्राप्त करना चाहते हैं, और हम कहते रह जाते हैं कि रुको ये हमें, और हम उससे कहते हैं कि रुक जाइए, मैं आपको पाना चाहता हूँ, लेकिन सत्य नहीं रुकता, वो आगे बढ़ता चला जाता है। यहाँ पर उदाहरण दिया है फिर कवि ने कि जैसे धर्मराज बार बार दुहाई देते हुए विदुर के पीछे पीछे भागते जा रहे हैं और उनसे कहते हैं कि हे स्वामी रुकिए, मैं कोई अपरिचित व्यक्ति नहीं हूँ, कुंती का पुत्र हूँ, कुंती नंदन हूँ, उनका पुत्र हूँ, आपका सेवक हूँ। लेकिन वो पीछे मुड़कर नहीं देखते, दौड़े हुए चले जाते। क्यों? विदुर अन्याय के रास्ते पर कौरवों का साथ दे रहे थे, इसीलिए युधिष्ठिर का सामना नहीं कर पाए, वो भागे जा रहे थे, युधिष्ठिर पीछे पीछे उनका पीछा कर रहे थे, लेकिन युधिष्ठिर का सामना करने की उनके अंदर हिम्मत नहीं हुई, जबकि वो सत्यवादी थे। कारण यही था कि उन्होंने सत्य का साथ नहीं दिया, पांडवों का साथ नहीं दिया। इसलिए वो एक क्षण के लिए भी रुककर युधिष्ठिर का सामना नहीं करते, आगे बढ़ते चले जाते हैं। तो ये हमारा दूसरा काव्यांश था। अब हम तीसरे काव्यांश पर आते हैं। यदि हम किसी तरह युधिष्ठिर जैसा संकल्प पा जाते हैं तो एक दिन पता नहीं क्या सोचकर रुक ही जाता है सत्य, लेकिन पलट कर सिर्फ खड़ा ही रहता है दृढ़ निश्चयी। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों में देखता हुआ अंतिम बार देखता सा लगता है वह हमें, और उसमें से उसी का हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है हमें। कवि इन पंक्तियों में कहना चाह रहा है, अगर युधिष्ठिर की तरह हम भी कभी सत्य को पाने के लिए अपने जीवन में संकल्प ले लेते हैं, प्रण कर लेते हैं, किसकी? कठिन मेहनत करने की, तपस्या करने की, कि मुझे इस काम को करना है, तो जिस दिन हम ये संकल्प ले लेते हैं तो उस दिन सत्य रुक जाता है, वो सोचने के लिए बाध्य होता है। लेकिन पलटकर सिर्फ खड़ा ही रहता है दृढ़ निश्चय, लेकिन पलटकर देखता ही रहता है सत्य दृढ़ निश्चय के साथ, कि देखता हूँ ये व्यक्ति कितनी मेरे पीछे दौड़ेगा, मुझे पाने के लिए कितना परिश्रम करेगा, कितनी निष्ठा है इसके अंदर। ये सोचकर वो एक पल के लिए रुकता है। अपनी कहीं और देखती दृष्टि से हमारी आंखों से देखकर और एक दृष्टि देखकर, एक क्षण के लिए देखकर, वो हमारी आंखों में ये देखना चाहता है अंतिम बार कि इस व्यक्ति के अंदर कितना संकल्प है, कितनी शक्ति है, कि वास्तव में मुझे प्राप्त करना चाहता है या ढोंग कर रहा है। और उसमें से उसी हल्का सा प्रकाश जैसा आकार समा जाता है। लेकिन जब हमारा संकल्प कड़ा होता है, हम संकल्प के सहारे अपने रास्ते पर डटे होते हैं, तो एक दिन वही सत्य का थोड़ा सा प्रकाश हमारी आत्मा के अंदर आकर समा जाता है। अर्थात सत्य की चमक हमारी आत्मा के अंदर समाहित हो जाती है। तो हमें उस वक्त आभास होता है कि शायद सत्य का थोड़ा सा प्रकाश हमारे अंदर समाहित हो गया। तो ये तीसरा काव्यांश था इसका। अब हम चौथे काव्यांश पर आते हैं। जैसे समी वृक्ष के तने से टिककर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को निर्निमेष देखा था अंतिम बार,
और उनसे उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम कि सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था। हम तक आता हुआ, वह हम में विलीन हुआ या हमसे होता हुआ आगे बढ़ गया, हम कह नहीं सकते। तो इस काव्यांश में देखिए फिर कवि ने वही ऐतिहासिक संदर्भ का जिक्र किया है कि विदुर जी एक वृक्ष से तने के सहारे टिक कर उसका सहारा लेकर न पहचानने में पहचानते हुए विदुर ने धर्मराज को, विदुर जानते थे लेकिन न पहचानने में पहचानते हुए, न पहचानने जैसा आचरण करते हुए धर्मराज को पेड़ के तने के सहारे अपलक, बिना पलक मारे हुए देखते रहे अंतिम बार तक। और उनमें से उनका आलोक धीरे धीरे आगे बढ़कर मिल गया था युधिष्ठिर में। जैसा कि इतिहास में स्पष्ट है, महात्मा विदुर जैसे ही खत्म हुए तो उनका छोटा सा आलोक, छोटा प्रकाश युधिष्ठिर के अंदर समाहित हो गया धीरे धीरे। और जैसे ही वो आलोक उनके अंदर समाहित हुआ युधिष्ठिर के अंदर, तो युधिष्ठिर सिर झुकाए निराश लौटते हैं हम। सिर झुकाकर निराश होकर लौट आते हैं। उन्हें आभास नहीं होता थोड़ी देर के लिए, सत्य अंत तक हमसे कुछ नहीं बोला और वो सोचते हैं कि सत्य ने मेरे से अंतिम समय तक कोई बात नहीं की, कुछ कहा नहीं। हाँ, हमने उसके आकार से निकलता हुआ प्रकाश पुंज देखा था। हाँ, एक प्रकाश की किरण जरूर दिखाई दी थी विदुर जी के अंदर से, जो मेरी ओर आता हुआ दिखाई दिया, वो हम में विलीन हुआ और मेरे शरीर के अंदर, मेरी आत्मा के अंदर उनसे निकला हुआ प्रकाश समाहित हुआ और आगे बढ़ गया और बढ़ता चला गया। हम कह नहीं सकते, लेकिन हम उसके बारे में आभास हमें नहीं हुआ। अब इस काव्यांश में देखिए कवि ने युधिष्ठिर और विदुर का जिक्र करते हुए हमें सत्य के रास्ते को बताया है कि सत्य का हमें आभास नहीं होता जब सत्य हमारे अंदर समाहित होता है। कब आभास होगा? जब पूरी तरह से उसकी अग्नि परीक्षा में सफल हो जाएंगे, सत्य को हम पूरी तरह से प्राप्त कर लेंगे, तभी हमें आभास होगा। ये हमारा इस काव्यांश का अर्थ था। अब देखिए इस कविता का अंतिम काव्यांश है। न तो हमें कोई स्मरण हुआ और नहीं कोई ज्वर, किंतु शेष सारे जीवन हम सोचते रह जाते हैं कि कैसे जाने कि सत्य का वह प्रतिबिंब हमें समाया था या नहीं। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, क्या वह उसी की छुअन है? जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे। सोचा होगा, माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडव प्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए। अब इस अंतिम काव्यांश में कवि ने सत्य की पूरी बात को हमारे सामने रखा है कि न तो हमें कोई स्मरण हुआ। कभी कभी जब सत्य हमारे अंदर आता है, समाहित होता है, तो हमें उसका आभास नहीं होता। स्फुरण का मतलब कंपन, तो कोई कंपन नहीं होता, न कोई ज्वर पैदा होता, न कोई हमारे शरीर के अंदर हलचल पैदा होती, किंतु हम सारे जीवन में यही सोचते रह जाते हैं कि आखिर हमें सत्य की प्राप्ति क्यों नहीं हुई, हमें आभास क्यों नहीं हुआ। कैसे जाने कि सत्य का वो प्रतिबिंब हमें समाया नहीं, जबकि सत्य हमारे अंदर समाहित हो गया।
लेकिन हम उसका आभास नहीं कर पाए। उसकी छाया हमारे अंदर, उसकी छाया का आभास हमारे अंदर नहीं हुआ। हमारी आत्मा में जो कभी कभी दमक उठता है, कभी देखिए इन पंक्तियों के सहारे हमें संकेत दे रहा है कि कभी कभी जब हमें सत्य का आभास होता है, हमारी थोड़ी सी भी सफलता परिलक्षित होती है, तो हमें एहसास होता है कि हमारे अंदर, जो आत्मा के अंदर जो सत्य की चमक है, उसकी दमक है, उसी की छुअन है, उसी का स्पर्श है। किसका? सत्य का। जैसे विदुर कहना चाहते तो वही बता सकते थे, चाहते तो विदुर बिना रुके हुए खड़े होकर युधिष्ठिर को बता सकते थे, अपना पक्ष रख सकते थे कि वास्तव में कौरव अन्यायी हैं, अन्याय के रास्ते पर हैं, मुझे विवशतावश उनका साथ देना पड़ रहा है। लेकिन उन्होंने वो बात युधिष्ठिर को स्पष्टता के साथ नहीं बताई। सोचा होगा, माथे के साथ अपना मुकुट नीचा किए युधिष्ठिर ने खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए, उन्होंने क्या सोचा होगा कि खांडवप्रस्थ से इंद्रप्रस्थ लौटते हुए युधिष्ठिर ने मुकुट पहने सिर को नीचा किए हुए सोचा होगा कि यदि विदुर कहना चाहते तो वही बात बता देते। कवि का भाव असल में ये है, कवि कहना चाहता है कि युधिष्ठिर ने अपने अहम का त्याग करते हुए यह सोचा होगा, ये मनन किया होगा कि उनकी अंतरात्मा में जो सत्य और न्याय का प्रकाश है, जो उनके अंदर सत्य समाहित हुआ है विदुर जी के द्वारा, वह उसी अनकहे सत्य की छुअन है, उसी प्रकाश का प्रतिबिंब है जो विदुर जी के द्वारा उनके अंदर समाहित हुआ है। उस सत्य के स्पर्श ने ही उनकी आत्मा को कांतिमान बना दिया है, उज्ज्वल बना दिया है। उसी सत्य के आधार पर वो आज समर्थ हैं। प्रिय छात्रों, इस पूरी कविता का जो भावार्थ है एक ही लाइन में स्पष्ट होता है कि कवि ने महाभारत के पात्रों, उसके संदर्भों के द्वारा अपने विचारों को, सत्य की महत्ता को स्पष्ट किया है। सत्य क्या है, सत्य को हम कैसे पा सकते हैं, सत्य की मंजिल कितनी कठिन है, सत्य को कैसे पाया जा सकता है, वो सारे रास्ते यहाँ पर कवि ने दृष्टांत उदाहरण दे करके हमारे सामने बात रखी है। तो जहाँ तक अब हमें कविता का सौंदर्य और व्याख्या वाले सवाल CBSE ने हटा दिए हैं, तो हमें उन सवालों पर चर्चा नहीं करनी। नहीं, हम आपको बताते कि व्याख्या कैसे करते हैं, काव्य सौंदर्य कैसे लिखा जाता है। लेकिन इस साल CBSE ने ये दोनों ही प्रश्न हटा दिए हैं। इस बार केवल काव्यांश पर आधारित बहुविकल्पी प्रश्न, अति लघुत्तरी प्रश्न आएंगे, जिनसे संबंधित हम आपको गृह कार्य देंगे। आप उन प्रश्नों को करना। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात को ख़त्म करता हूँ। आप मेरी वीडियो अगर YouTube पे देखना चाहते हैं तो उस पर KP सिंह 275 के माध्यम से देख सकते हैं। मेरी अंतरा पुस्तक से संबंधित सारी वीडियो उस पर मैंने भेज रखी हैं, आप देख सकते हैं। धन्यवाद।